बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर महमूद जलाल और आप देख रहे हैं जे न्यूज़। हम इस वक्त थब चौक में मौजूद हैं, जहां पे ये तख्ती लगी हुई है संगे बुनियाद पायलट प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई स्कीम बरनाला। इसमें पीर जमाल, पत्नी, लकड़ मंडी, बबोड, शर्की गरबी, मालनी वगैरह में ये प्रोजेक्ट शामिल था। ये 27 करोड़ 30 लाख 62 हज़ार रुपये का ये प्रोजेक्ट था, पायलट प्रोजेक्ट। और चौधरी परवेज अशरफ ने ये जो है ना इसका संगे बुनियाद रखा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत जितने अब तक ये उन्होंने पंप लगाए या जो भी वाटर सप्लाई का मनसूबा लगाया वो सारा खत्म हो गया और कोई चीज़ इसमें वर्किंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि 27 करोड़ 30 लाख 62 हज़ार जो है वो खुर्द बुर्द हो गया है। उसमें वो करप्शन की नज़र हो गया है या वो जो महकमा उसके तमीरात आमा के बंदे हैं उन्होंने खुर्द बुर्द किया है। इस पूरे केस को 2016 में वाजिद साहब डील करते थे, तो वाजिद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो वाजिद साहब थोड़ा सा तफसील बताएंगे कि इस केस के हवाले से वाजिद साहब के तकीज़त का दावा भी हुआ। जी वाजिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर भाई ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ पीर जमाल था, पत्नी, लकड़ मंडी, बबोड, शर्की गरबी, मालनी। जी। ये जितने गांव लिखे हुए हैं इसमें से अभी तक किसी एक गांव में भी इस वाटर सप्लाई का पानी नहीं पहुंच सका या उसके अवाम को समरात नहीं पहुंच सके। ये 27 करोड़ रुपए से जायद का जो मनसूबा था, हमने 2016 में इसके ऊपर सवालात उठाए थे कि जहां से इस पानी का मनसूबे का आगाज किया जा रहा है कथियाला में सोर्स ऑफ वाटर है ही नहीं। वो चश्मा बहुत थोड़ा सा है और उस चश्मे का पानी इस मकदार में मौजूद ही नहीं कि वो पूरा पानी जो है वो पूरी यूनियन काउंसिल को मुहैया किया जा सके। आज 2023 है, 2024 है। 2024 में ये इतने साल गुजरने के बाद हमारा वो जो उस वक्त का खदशा था वो दुरुस्त साबित हुआ है कि वो सोर्स ऑफ वाटर मौजूद नहीं है वहाँ पर और इतना थोड़ा कम मकदार में पूरा यूनियन काउंसिल को पानी मुहैया नहीं किया जा सकता। उस वक्त हमने कौमी अखबारात में इस खबर को शाया किया और उस वक्त के जो हमारे ये महकमा तामीरात आमा पब्लिक हेल्थ के जो SDO थे दिन भर में तैनात थे, उन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए का हद इज्जत का दावा मुझ पर दायर किया। हमने उस पूरे अदालत में इस केस को लड़ने का मंसूबा बनाया कि हम इसको पूरी प्लानिंग की, लेकिन शायद वो झूठे थे, इस वजह से वो भाग गए और उन्होंने उससे आगे उस केस को आगे नहीं चलाया, कंटिन्यू नहीं किया और नहीं चला सके। जिससे ये साबित होता है कि वो अपना जो हमने लिखा था वो खबर दुरुस्त थी। हमने जो उस वक्त कमीशन का जो इल्ज़ाम लगाया था वो भी शायद दुरुस्त था और उस वक्त हमने जो इस पे जो सवालात उठाए थे, हमारा वो सवालात आज 8 साल गुजरने के बाद वक्त ने दुरुस्त साबित किया। तो जो कोई सियासतदान उस वक्त के थे साहब, ये जिन्होंने संगे बुनियाद रखा हुआ है, इन्होंने भी सुना था वो तकीज़त का दावा आप पे कर दिया था कि ये क्या, इन्होंने भी नोटिस भेजा था लेकिन इन्होंने भी आगे शायद उसको नहीं चलाया। मुझे फोन वगैरह मैसेज की है, व्हाट्सएप मैसेज कि हम इस पे ये आपकी खबर झूठी है, हम इस पे व्हाट्सएप आपको केस का दावा दायर। मैंने कहा जी मैं तैयार हूँ, आप मुझ पे चलाएं, लेकिन वो भी आगे नहीं चले। माशाल्लाह वाजिद साहब ने उस वक्त 2016 में दिलेरी दिखाई और आज वक्त ने साबित किया कि ये वाजिद साहब दुरुस्त थे। जो इनके खदशात थे इस मंसूबे के बारे में वो बिल्कुल दुरुस्त थे और 27 करोड़ 30 लाख 62 हज़ार रुपया बिल्कुल मट्टी हो गया। और इसी गवर्नमेंट के जो गलत मनसूबाबंदी के तहत बिल्कुल इस पर रिसर्च नहीं की गई, इस पर तो कोई प्रॉपर जो है प्लानिंग नहीं की गई और उसके बगैर प्लानिंग के इन्होंने ये मनसूबे लॉन्च किए और सारा पैसा जो है वो ज़ाया हो गया और वही आवाम के टैक्स का पैसा था जिसका हिसाब इंशाअल्लाह ताला इनको रोज़े क़यामत जो है वो देना पड़ेगा। आवाम बूंद बूंद पानी को तरस रही है और ये लोग जो है करोड़ों रुपया खा के डकार के अपने घरों को, अपने घर कोठियाँ और ज़मीनें बना के अपने कारोबार बना के बैठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि इनको रोज़े क़यामत हिसाब देना पड़ेगा। जी वाजिद साहब। फिर भी इसमें एक और भी सवाल है, यानी ये मनसूबा था 2016 में। 2016 के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो गई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का जो सबसे बड़ा नारा था उस दौर में वो यही था कि इस मनसूबे में करप्शन हुई है, हम इस करप्शन को बेनकाब करेंगे। लेकिन अफसोस के ना तो उसके बाद वो नारा जो है वो सिर्फ इलेक्शन तक महदूद रहा। इलेक्शन के बाद ना तो इस नारे पर कोई काम हो सका और ना ही उस करप्शन में या इस जो करप्शन में जो किरदार थे उन्हें बेनकाब किया गया या उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाया गया। तो वो अफसरान आज भी मौजूद हैं, बल्कि उससे पहले से ज्यादा बड़े ओहदों पर, बड़ी प्रमोशन हो गई, प्रमोशन हो चुकी है और आज भी वो मौजूद हैं और वो लोग उसी तरह याशियां कर रहे हैं। और अवाम का जो बजट था, अवाम के टैक्सेस से जो 27 करोड़ 62 लाख रुपए थे वो आज जाया हो चुके हैं। वो सिर्फ जो एक पाइपलाइन है वो बिछाई जा चुकी है, अवाम को उसका पानी नहीं मिल रहा, अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और आज
आज भी मौसम गर्मा में यूनियन काउंसिल पत्नी जो है उसमें बड़ी नागुफ्ता सूरत हाल होती है। यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ की खवातीन जो हैं वो पानी के लिए बड़े दूर दूर से पानी को लाती हैं। आज इस मनसूबे को फाइल और हेयर फाउंडेशन ने कंटिन्यू किया है और हमें उम्मीद है कि जो कथियाला से जो पानी में नए मोटर के बोर किए गए पानी के, वहाँ से पानी जो है पूरी यूनियन काउंसिल में सप्लाई किया जाएगा और आवाम का ये जो दरीना मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इस पर यूनियन काउंसिल पत्नी के अवाम और हम भी जो हैं वो डॉक्टर नसर इकबाल सरदार खान साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमने पूरा विजिट किया है और सच्ची बात है कि दिल को खुशी मिली है कि इतना अच्छा मनसूबा है जो करोड़ों रुपए का जो एक हुकूमत ना कर सकी, बल्कि 2-3 हुकूमत के टर्नओवर गुजर के 2-3 पार्टी की हुकूमत इस मनसूबे को पाए तकमील तक ना पहुंचा सकी। एक NGO जो है, एक जो रफाई इदारा है, वो इस मनसूबे को इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। मैं इंशाल्लाह ताला ये आवाम को भी और सब लोगों को बताता चलूँ, ये हम इस वक्त थब चौक में मौजूद हैं और वाजिद साहब का कहना ये है कि ये पीपल्स पार्टी ने प्रोजेक्ट शुरू किया था, पीपल्स पार्टी तो फेल होगी और नून लीग ने इलेक्शन ही इसी नारे पे लड़ा था कि हम इस करप्शन को बेनकाब करेंगे। लेकिन अफसोस कि नून लीग भी बिल्कुल वो इलेक्शन की हद तक तो नारे लगाती नहीं, लेकिन बाद में उसने कोई इस करप्शन पे जो है वो नहीं तहकीक की, नहीं कोई केस स्टैंड किया ताकि, और ये 27 करोड़ जो है ये मट्टी हो गया। और आज फाइल अल खैर फाउंडेशन ने इंशाल्लाह ताला इन लोगों को पानी मुहैया करने का एक बेड़ा उठाया है और अमजद गजल साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इसके इंचार्ज हैं LA5 के, और ये कर रहे हैं काम इंशाल्लाह, और ये देंगे घर घर पानी और लोगों के सरों से इंशाल्लाह उतारेंगे गड़ा। मैं अमजद गजल साहब आपको और नसर साहब को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मजीद अपडेट के लिए देखते रहिए J News। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।